आज मैं तुम्हें ऐसे दो कंट्रीज के बारे में बताऊंगा, अगर तुम उसके बारे में जानोगे तो तुम्हें शौक लगेगा। ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों कंट्री, अगर मैं तुम्हें नाम बताऊंगा, बहुत कम ही बंदे होंगे जो जानते होंगे इन कंट्री को भी या सुने भी होंगे। तो पहली कंट्री है केप वर्डे और दूसरी कंट्री है क्यूरासाओ। अब सबसे बड़ी बात यह है, केप वर्डे ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अंडर 2 लाख है एंड क्यूरासाओ ऐसी कंट्री है जिसका पॉपुलेशन अबाउट 5 लाख के बराबर है। अब दोनों ही कंट्री ऐसी है जो कि यू कैन से आइलैंड टाइप से है, बट दोनों ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करा है। एक ऐसी कंट्री जिसका पॉपुलेशन 2 लाख से कम है, एक ऐसी कंट्री जिसका पॉपुलेशन 5 लाख है। सोचो हमारे यहां छोटे से शहर की पॉपुलेशन कितना होता होगा, जस्ट थिंक। अब मैं तुम्हें ऐसा क्यों बता रहा हूं, अब मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें ये कंट्रीज के नाम पता होंगे। बहुत बड़ी बात है कि ऐसी कंट्रीज क्वालिफाई कर चुकी है फीफा वर्ल्ड कप में और फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्यों है कि ये 2 लाख वाली कंट्री कैसे क्वालिफाई कर गई। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप में 289 ऐसे प्लेयर हैं जो कि उस कंट्री में पैदा ही नहीं हुए जिस कंट्री में वो खेल रहे हैं। मैं तो पेरेंट्स की बात ही नहीं कर रहा कि उसके पेरेंट्स कहां पैदा हुए हैं, उसके दादा कहां पैदा हुए। आई एम जस्ट सेइंग कि जो प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंट्री को, वो खुद ही उस कंट्री में पैदा नहीं हुए। ऐसे 289 प्लेयर हैं। तुम सोचो अगर 11-11 भी करोगे तो कितने सारे टीम्स बन जाएंगे। तो 289 प्लेयर है जो कि उनका बर्थ है ही नहीं उस कंट्री में, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के खेल रहे हैं। इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, फ्रांस के लिए खेल रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन है कि केप वर्डे चाहे क्यूरासाओ जैसी कंट्री क्वालिफाई करी है फीफा वर्ल्ड कप में, तो इन प्लेयरों की वजह से। इनका बर्थ है ही नहीं, ना केप वर्डे में है ना इनका क्यूरासाओ में। मैक्सिमम प्लेयर बाहर के प्लेयर हैं, क्योंकि ये खूबसूरत आइलैंड टाइप से हैं, तो बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, जाते हैं। तो तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्यूरासाओ में ऐसे प्लेयर हैं जो कि नीदरलैंड से हैं, बहुत ज्यादा नीदरलैंड से हैं। केप वर्डे में भी ऐसी है, बहुत सारे डिफरेंट यूरोपियन कंट्री के बंदे खेल रहे हैं वहां पे जाके, क्योंकि ऑब्वियसली डुअल सिटीजनशिप दिया जाता है वहां पे। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वहां पे फुटबॉलिंग कल्चर है और फुटबॉल को ऊपर रखा जाता है। इसलिए ये कंट्री जिनकी पॉपुलेशन इतना कम है, अंडर 2 लाख, अंडर 5 लाख वाली पॉपुलेशन वाली कंट्री फीफा वर्ल्ड कप में जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, केप वर्डे भाई ग्रुप एच में है। उनका मैच होगा स्पेन से, सऊदी अरेबिया से, उरुग्वे से। और तुम क्यूरासाओ का अगर तुम बात करोगे तो उनका मैच होगा ग्रुप ई में है, और उनका मैच होगा जर्मनी से, आइवरी कोस्ट से और इक्वाडोर से। सोचो ये कितनी बड़ी स्टोरी है, कितनी बड़ी स्टोरी है। अब ये 289 प्लेयर की वजह से ये कंट्रीज क्वालिफाई कर चुके फीफा वर्ल्ड कप में। यही एक रीजन है कि इंडिया क्वालिफाई नहीं कर रहा है। हम ये चीज मिस कर रहे हैं, ये चीज मिसिंग है इंडियन नेशनल टीम में। मतलब मैक्सिमम एशियन कंट्री जितनी है ये चीज मिस कर रही है। कुछ कंट्री इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करी। इंडोनेशिया में बहुत सारे वहां के ओरिजिन प्लेयर आए हैं, इंडोनेशिया ओरिजिन प्लेयर आए हैं जो कि नीदरलैंड्स के हैं। वो अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में, साउथ अमेरिका में तुम देख लोगे, तुम यूरोप में देख लोगे, अफ्रीका में देख लोगे, तो पहले से इन्होंने इंप्लीमेंट कर चुका है। ये चीज मिस करे और इंडिया तो करता ही नहीं है। तो भाई इतना कंपटीशन टफ है ना भाई, कि तुम सोच ही नहीं सकते, तुम कंपीट ही नहीं कर सकते उस लेवल पे अगर तुमने ये चीज इंप्लीमेंट नहीं करा। जस्ट थिंक 48 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, उस 48 टीम में से 289 प्लेयर ही वहां के बर्थ वाले नहीं है। तो भाई ये दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, तो गेम हो रहा है। तो मतलब फ्रांस का तो पता ही है, फ्रांस का एक बंदा नहीं है फ्रांस का, फीफा वर्ल्ड कप जीत रहे हैं वो। तो भाई इंडिया इसमें ही पीछे रह गया। अदरवाइज यही एक फैक्ट है, यही ट्रूथ है। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को समझना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना चाहिए, वरना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं पिछली बार भी वीडियो में बात बोला था यही कि कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये सारे एग्जांपल्स हमारे सामने सेट हुए, हम इससे सीख सकते हैं
उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो वे 48 कंट्री में अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में तो कभी नहीं कर पाएंगे। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम अभी से नहीं बात करेंगे तो 2030 तक जाते जाते बात यही आ जाएगी कि जब हम क्वालिफाई नहीं करेंगे फिर से रोना धोना स्टार्ट करेंगे। तो इट्स बेटर कि कुछ करा जाए। सारी कंट्रीज कर रही हैं, हमें भी करना चाहिए। 289 नंबर कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ये सब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। अगर इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाना है तो, अगर नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं, हम तो यहीं बैठे हुए, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, रोते गाते 10-20 साल और निकाल लेंगे, क्या ही कर सकते हो। ग्रास रूट पे काम करने जाओगे तो तुम्हें पता ही क्या हालत है यहां पे। तो एज सिंपल एज दैट कि सोचना चाहिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, और देयर इज नो वे आउट एक्सेप्ट इंप्लीमेंटिंग पीआईओ और ओसीआई प्लेयर को बुलाने के अलावा कोई तरीका नहीं हमारे पास। और दूसरा ग्रास रूट है, स्टार्ट कर दो काम, वरना तो ताजिकिस्तान से मैच होने वाला है, देखो 5 और 8 को मैच होने वाला है, 2 और फ्रेंडली मिल गए हैं, लेकिन कोई होप नहीं है उसमें, कोई होप मत रखना। अगर वो जीत भी गए, इधर उधर करके कुछ भी करके जीत भी गए, जो कि चांसेस बहुत कम है, मेरे को होप एकदम नहीं है ताजिकिस्तान जीतने जा रही है वो। बट अगर तुम्हें लगता है होप है, अगर जीत भी गए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, क्योंकि वो लेवल ही नहीं है कि वो कंपीट कर पाए एक अच्छा फुटबॉल खेलकर दूसरे टीम से, नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है।